दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, उसके सभी पार्टों को सरल एवं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों इसमें फोर्थ क्वेश्चन के अंतर्गत आपके कुल 10 पार्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग, इनको प्रूव करना है। प्रूव का मतलब दोस्तों आपको एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना है या आरएचएस को एलएचएस के बराबर दिखाना है। दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप सभी लोगों को प्रूफ वाले प्रश्न समझ में आ जाए, आप भी एग्जाम में करें, क्योंकि एग्जाम में की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों हमको प्रूफ वाले प्रश्नों में ध्यान देना होता है कि हमको लाना क्या है। तो दोस्तों हम 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा को लाना है, हम एलएचएस को लेंगे और इसको लाएंगे। दोस्तों हमारा एलएचएस है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये है एलएचएस। दोस्तों देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम क्या 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस कॉट थीटा को क्या कॉस थीटा अपान में साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इन फार्मूलों को जानते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे, अब यहाँ पे आपका साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो हमने साइन थीटा को एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ गया और ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो क्या हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इसको एक एक कर दिया। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे कि हमारे पास होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका होल स्क्वायर स्क्वायर करते हैं तो आप क्या करते हो, 1 का स्क्वायर करते हो अपान में 2 का स्क्वायर करते हो। दोनों की दोनों बातें आपकी सेम है, वही काम यहाँ पे किया गया। तो अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको कई फार्मूले जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं, आपको भी याद भी हो गया होगा। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर हम यहां से निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपान में ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये हम इसको थोड़ा सा और लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आनी है। तो ये दोस्तों हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो कि हमारा क्या होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी इंटू। तो इसी फार्मूले से इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा। किसी को प्लस वाला चाहे आप आगे लिखें या माइनस वाला, कोई समस्या नहीं होती है। देखिए क्या एक इसके स्क्वायर से एक वैल्यू कट जाएगी, तो कट जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही आपका आरएचएस है? आप देखिए तो कहेंगे हाँ यही हमारा आरएचएस है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आपने पहले प्रश्न से क्या सीखा, तो आपने यही सीखा कि हम इन्हीं का यूज करेंगे जो अभी तक हम फार्मूले जान रहे हैं, उन्हीं में से कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे आपको जानकारी होती जाएगी। एक बार दो बार सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ हो जाएगी कब हम क्या करें। आपका दूसरा पार्ट है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। इसको आपको इसके बराबर दिखाना है। तो दोस्तों बेसिकली हम एलएचएस को ही आरएचएस के बराबर, एलएचएस को लेकर के आरएचएस के बराबर दिखाते हैं। देखिए एलएचएस हमने ले लिया है, एलएचएस
देखिए हमारा क्या है, कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए और प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान में आपका कॉस ए। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए यहां से हमारा एलसीएम हम लेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। फिर यहां देखिए अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो अब 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में होगा तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों जैसे आप भिन्न को सॉल्व करते हैं वैसे ही एलसीएम लिया गया है और एलसीएम के बाद की प्रोसेस की गई है, आप ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस के साथ में 2 साइन ए, क्योंकि 2a भी होता है तो a1 है उसकी कोई वैल्यू 2 में आएगा तो 2 ही हो जाएगा। फिर आपका बचेगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। फिर देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो इक्वल टू 1 ही होगा। और कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ थीटा है वहां पे ए है, तो थीटा और ए दोनों के दोनों एंगल हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहां से या फिर इसको एक साथ ऐसे कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ में 1 प्लस में 2 साइन ए। फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा कॉस ए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया। फिर देखिए अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू इतने की 1 हुई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की 1 और प्लस के साथ में 1 है ही, प्लस के साथ में 2 साइन ए अपान में यहाँ पे क्या है कॉस ए और ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। फिर देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। एक एक स्टेप हम काट नहीं रहे हैं, आपको पूरा स्टेप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कैसे कहां से वैल्यू आ रही है। फिर यहाँ ऊपर वाले से हम 2 ले सकते हैं कॉमन तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अब आपका है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचा आपका 2 कॉस ए। तो 2 कॉस ए को क्या हम 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 2 1 बाई कॉस ए को क्या है लिखते हैं सेक ए। तो ये आपका क्या आरएचएस आ गया भैया, तो आरएचएस आपका आ गया, यही आपका प्रूफ भी हो गया 2 सेक ए एलएचएस बराबर आरएचएस के आ गया 2 सेक ए। दोस्तों आपका तीसरा पार्ट है tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो फिर से हम एलएचएस लेते हैं और उसको हम आरएचएस के बराबर दिखाते हैं। तो आपका है tan थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा प्लस के साथ में है cot थीटा अपान में है 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए tan थीटा को आप बदल लीजिए साइन और cos में, साइन थीटा अपान cos थीटा पूरे का अपान हो जाएगा 1 माइनस cot थीटा होता है cos थीटा अपान साइन थीटा। फिर यहाँ पे प्लस इसको आप cot थीटा को बदल देंगे तो cos थीटा अपान साइन थीटा और पूरे का अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान में cos थीटा। फिर यहाँ पे अगली बार एलसीएम ले लीजिए तो साइन थीटा अपान cos थीटा और पूरे का अपान यहाँ पे एलसीएम अगर हम साइन थीटा को लेंगे तो ये आपका साइन थीटा माइनस के साथ में cos थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे आप देखिए cos थीटा अपान में साइन थीटा। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका इस बार क्या आएगा cos थीटा आएगा, तो cos थीटा माइनस के साथ में साइन थीटा। फिर देखिए इनको हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा ऊपर क्या है साइन थीटा अपान में cos थीटा, ये आगे जाएगा तो पलट जाएगा, ये वाला पार्ट जो है जब ऊपर जाता है तो इंटू में जाके क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इंटू में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा और अपान में आपका साइन थीटा
माइनस के साथ में कॉस थीटा, ये बीच में माइनस है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद बीच में प्लस, तो हमने प्लस लगाया, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और इनटू में हमारा कितना हो जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये कॉस थीटा अपान में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों अलग है, ध्यान रखें, इसमें फार्मूला है ये वाला, ये पार्ट फार्मूला है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए साइन थीटा का साइन थीटा मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान में ये कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस आप लगाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस के साथ में साइन थीटा। तो फिर से अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, एलसीएम आपको अभी लेने में समस्या होगी, क्योंकि पूरा का पूरा तो आपको एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करें, किसी एक को एक जैसा बना लें। कैसे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले तो हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रख सकते हैं, तो एक चीज हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसको तो पहला वाला स्टेप सेम लिखेंगे, और ये यहाँ पे हम क्या कर लिए, माइनस कॉमन कर लिए, प्लस हमने लगा लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जब कॉमन करेंगे तो साइन थीटा तो वैसे ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि जो चीज प्लस में है उसको हम माइनस में कर देंगे, और जो चीज माइनस में उसको प्लस में कर देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस साइन थीटा था तो ये प्लस साइन थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा था तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ही इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर अब यहाँ से एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमको अब 1 छोड़ना है ऊपर, क्योंकि 1 अपान cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, sec थीटा, 1 अपान साइन थीटा आपका हो जाएगा cosec थीटा। बाकी सबको हमको क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है, इसको ध्यान रखेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम, ये दोनों ब्रैकेट दोनों जगह से कॉमन थे, तो एक हमने लिख लिया। फिर अब देखिए cos थीटा है यहाँ पे और साइन थीटा माइनस cos थीटा है, तो बच रहा है साइन थीटा, इसी का मल्टीप्लाई होगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो साइन क्यूब थीटा माइनस ऐसे यहाँ देखिए साइन थीटा कटेगा, इतने से ये कटेगा cos थीटा, तो cos थीटा का cos स्क्वायर में कराएंगे तो cos क्यूब थीटा बचेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab। अब इसी के साथ हम a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब का भी जान लेते हैं, तो a प्लस बी, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ में ab, ये होता है। तो हमको प्रयोग कौन सा करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पे फार्मूले को लाते हैं प्रयोग में, तो फिर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना है। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी होता है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या होता है ab यानी कि साइन थीटा इंटू में cos थीटा। फिर यहाँ पे बाई में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू में साइन थीटा, और ब्रैकेट में है आपका साइन थीटा माइनस में cos थीटा। फिर अब आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस में cos थीटा, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू में cos थीटा। फिर आप देखेंगे तो ये आपका कितना आ गया, cos थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं,
तो आप देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर इसको हम थोड़ा सा तोड़ करके लिखेंगे, डायरेक्टली अभी नहीं काटेंगे, नहीं तो आपका आंसर 1 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका तरीका क्या है, 1 अपान कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपान में है साइन थीटा, उसी को मैं आगे पीछे कर दे रहा हूं, उसके लिए मत घबराइए। यहां से देखिए क्या मैंने दोनों चीजें सेम लिखी हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों चीजें हमारी सेम है। कैसे दोनों चीजें सेम है, देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे फिर से वही एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, देखिए इससे ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1। तो यहां से ये जो आपका 1 अपान कॉस थीटा है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है सेक थीटा, और 1 अपान साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा नहीं कॉसेक थीटा, और यहाँ पे प्लस ये जब कट जाएंगे तो 1। तो आपका यही आरएचएस भी है, और यही जब आरएचएस है तो इस हिसाब से ये आपका प्रूफ भी है। तो प्रूफ इसका थोड़ा सा है डिस्क्रिप्टिव, लेकिन मैंने कहीं पर भी आपके लिए स्टेप को काटा नहीं है। आप जहां पर भी देखेंगे एक एक स्टेप एक एक बार में आपको बताया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न में बस यहाँ प्लस और माइनस के लिए समझिएगा कि माइनस कैसे हो गया। माइनस यहाँ पे हमने कॉमन लिया था यहाँ से, इसको आप याद रखेंगे। और मान लीजिए कोई समस्या होती है तो वीडियो को फिर से आप पीछे करके देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको समझ में आने वाला है। आपको चौथे का चौथा पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए, और आपको हिंट में भी दिया है कि आप एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करिए, बोथ को आप सॉल्व करिए। तो देखिए दोस्तों पहले हम एलएचएस को ही सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस है 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए। तो यहाँ से क्या होगा भैया, यहाँ से आपको कुछ दिखाई दे तो यहाँ से आपका 1 अपान कॉस ए हो जाएगा, सेक ए को बदलेंगे और ये 1 अपान कॉस ए हो जाएगा। फिर एलसीएम आप ले लीजिए तो कॉस ए प्लस के साथ में 1 अपान में आपका कॉस ए हो जाएगा और पूरे के अपान में 1 अपान कॉस ए हो जाएगा। फिर जो अगला स्टेप होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई में आपका कॉस ए, और ये इनटू में आगे जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस ए ही आपको मिलेगा। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो आपको मिला कॉस ए प्लस 1। अब देखिए हम आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। आरएचएस है आपका साइन स्क्वायर ए अपान में है 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका होता है 1। तो यहाँ से जब हम साइन स्क्वायर ए को रोकेंगे, कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। तो इसको क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने इसका स्क्वायर किया था। तो इसको बनाने का मतलब हुआ ये अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ए प्लस बी हो गया और ये वाला हमारा ए माइनस बी हो गया। फिर अपान में 1 माइनस कॉस ए हो गया, ये दोनों क्या हो गए आपस में कट गए, तो बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए। क्या कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बराबर है, तो दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से एलएचएस जो है हमारा आरएचएस के क्या आ गया, बराबर आ गया, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें आपको मान लीजिए आप एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, दूसरा आपको आरएचएस नहीं मिल रहा है, दूसरा पार्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप घबराएंगे नहीं, आपको दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेना है, दोनों मैच हो जाएंगे। चौथे का 5वां पार्ट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर है कॉस ए के प्लस कॉट ए के। तो हम एलएचएस को फिर से लेते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज और दी गई है प्रश्न में, वो है कि आप इसको यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसका यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमने एलएचएस लिया है, एलएचएस को हम लेते हैं
तो जो कि है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस के साथ में 1 अपान में है कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस के साथ में 1। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई साइन ए, दोनों जगह पे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए, सबको देखिए भाग दिया जा रहा है, प्लस 1 अपान साइन ए, और पूरे का जो अपान है ये कॉस ए अपान साइन ए, और प्लस है अब यहाँ पे सिंबल का विशेष ध्यान रखेंगे, साइन ए अपान साइन ए, और माइनस है तो 1 अपान साइन ए। फिर अब देखिए इस आगे क्या हो जाएगा, तो आगे कॉस ए अपान साइन ए होता है दोस्तों कॉट ए, और सॉरी माइनस है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और प्लस में 1 अपान साइन ए होता है कॉसेक ए। फिर इक्वल टू कॉस ए अपान साइन ए कॉट ए हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। फिर अब इसके आगे थोड़ा सा हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, ये लिख लेंगे कॉट ए प्लस में इसको लिखेंगे कॉसेक ए और माइनस में 1, और अपान में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको ऐसे लिखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहां से अगर आप देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो क्या हम 1 की वैल्यू को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करना है, प्रश्न में हमको बोला है, आप बुक में प्रश्न देख भी रहे होंगे। तो ये देखिए 1 की वैल्यू, इसी 1 की जगह पे हम इसको रखते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू है, हमारी है कॉट ए प्लस में है कॉसेक ए, और माइनस के साथ में हम क्या रखेंगे, हमारी वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर अपान में यहाँ पे है हमारे पास कॉट ए प्लस के साथ में 1 माइनस के साथ में है कॉसेक ए। फिर यहां से देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम उस पर तोड़ेंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस के साथ में हमने इसको क्या कर दिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इनटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इससे सहमत है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे इस जगह पे लगा है। फिर ये आपका टोटल कॉट ए प्लस के साथ में 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद अब देखिए क्या यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन नहीं लिया जा सकता है, अगर इसको हम एक ब्रैकेट में कर दें, और आप ध्यान रखें ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या कॉमन कर ले रहे हैं, हम यहाँ पे कॉमन कर ले रहे हैं कॉट ए प्लस के साथ में कॉसेक ए। फिर हमारा क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 1, और माइनस के साथ में हमारा हो जाएगा कॉसेक ए, ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस के साथ में कॉट ए। फिर उसके बाद कॉट ए अपान में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। फिर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये देखिए कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। अब इसका अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए, इस ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूं, प्लस में हो जाएगा कॉट ए। अपान में आपका क्या है, आपका है कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। दोस्तों देखिए क्या जो इतना पार्ट ऊपर है वही नीचे देखिए 1 1 प्लस में माइनस में कॉसेक माइनस में कॉसेक ए, कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में, तो टोटल चीज जो ऊपर वही नीचे, तो ये आपकी क्या हो गई, कट गई, तो आपका आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही आरएचएस है, यही आरएचएस है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और आप 1 नहीं लिखने लगेंगे क्योंकि यहाँ पे इनटू में 1 है, तो इनटू में जब 1 का इनटू होगा तो यही आएगा,
तो यही आपका क्या है, RHS है, और यही आपका प्रूफ भी है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब तक कि आपको पुख्ता तैयार न हो जाए। दोस्तों आपका चौथे का 6वां पार्ट है कि √1 + sin a अपान में 1 - sin a इक्वल टू है sec a + tan a। अब देखिए दोस्तों, इसका भी हम LHS ही लेते हैं, देखिए आपका है √1 + sin a अपान में है 1 - sin a। तो इसमें तो अभी आपको कुछ विकल्प नजर नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए कि जिसमें आप कुछ करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे तो आपको आंसर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करिए, इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। रेशनलाइजेशन आपने सीखा होगा कि हम न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का दोनों का कर सकते हैं, लेकिन हम डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1 - sin a और अपान में 1 - sin a, उसी से दोनों में गुणा कराते हैं। बस एक बात को आपको ध्यान में रखना होता है कि हम सिंबल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 1 - sin a तो 1 + sin a अपान में 1 + sin a दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपकी पूरी अंडर रूट में हो जाएगी। तो अब यहां से ये आपका बन जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अपान में ये हो जाएगा 1 - sin a, और इनटू में हो जाएगा 1 + sin a। तो यहां से ये पूरे का क्या है, अंडर रूट है। आगे इसके आप क्या कर लेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 1 + sin a का होल स्क्वायर और अपान में 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। फिर अब इसको आप लिखेंगे 1 + sin a का होल स्क्वायर, अपान में इसको आप क्या लिख लेंगे, 1 - sin स्क्वायर a। फिर अगली बार आप इसको क्या करेंगे, 1 + sin a का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, इसको आप cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहां से आपने कैसे लिखा, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर इक्वल टू 1 से लिखा है इसको। तो अब इसी को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 + sin a अपान में cos a पूरे का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे हमने वही चीज लिखा है। फिर इसको 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a हो जाएगा, बात वही है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपका बचेगा 1 + sin a अपान में cos a, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 cos a प्लस में sin a अपान में cos a। तो अब बस इसी को आपको लिख लेना है, 1 cos a क्या होता है sec a, और sin a अपान cos a क्या होता है tan a। तो यही आपका क्या आ गया, प्रूफ आ गया, जो कि आपका RHS है sec a + tan a है। आपका sin θ - 2 sin क्यूब थीटा अपान में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू हमको दिखाना है tan थीटा की। तो यहाँ पे LHS ही लेंगे, तो हम यहाँ पे sin थीटा को कॉमन कर सकते हैं, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपान में आपका ये हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने cos थीटा को कॉमन ले लिया है। फिर इसके बाद sin थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका cos थीटा, और 2 इंटू में cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस के साथ में 1 आप यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sin थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये 2 मल्टीप्लाई करा रहे हैं माइनस के साथ में 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट में है, या वैसे ही लिख देते हैं -1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अब आप देखेंगे तो ये sin थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ऐसे है, अपान में है cos थीटा, देखिए 2 में से 1 चला जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट सेम, तो कट गए, आपका बचा क्या, आपका बचा sin थीटा अपान cos थीटा। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा का। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
अब देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे आपकी स्पीड भी बढ़ रही होगी, आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। आपका चौथे का 8वां पार्ट है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस केस में आपको क्या लेना है, आपको LHS लेना है। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस में यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो आप इसको सभी को a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको ओपन कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। प्लस है तो प्लस आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए प्लस में है आपका सेक स्क्वायर ए और प्लस में आपका हो जाएगा 2ab यानी 2 कॉस ए इंटू सेक ए। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए आपका साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है तो 1 हो जाएगा। हम कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख रहे हैं प्लस 2 साइन ए है, इसको मैं कॉसेक ए को मैं 1 साइन ए लिख देता हूँ प्लस सेक स्क्वायर को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देता हूँ। इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही हैं भैया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिखते हैं, ये बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। फिर आगे 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू में 1 कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो आपका देखेंगे 1 1 1 3 हो गया। तो हमने क्या लिख दिया 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस के साथ में यहाँ पे बचा है टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पर भी बचेगा 2। तो 2 2 4 4 3 कितना होता है 7। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस के साथ में टेन स्क्वायर ए। तो यही दोस्तों आपका RHS है। और इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दोस्तों ये सबसे आसान है, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ देना है और इसको 7 लाने के लिए थोड़ा सा कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में आपको बदल देना है। तो आप इनको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका देखते हैं 9वां पार्ट। दोस्तों आपका 9वां जो पार्ट है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 टेन ए प्लस में कॉट ए। दोस्तों इसमें भी आपको हिंट दिया गया है कि आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों देखिए तो हम LHS पहले लेते हैं। तो LHS तो कॉसेक ए को मैं लिख देता हूं 1 साइन ए और साइन ए को मैं ऐसे रहने देता हूं। फिर उसके बाद सेक ए को मैं लिख देता हूं 1 कॉस ए और कॉस ए को ऐसे मैं रहने देता हूं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लेंगे LCM, तो आपका साइन ए हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में ऐसे ही कॉस ए जब यहाँ पे LCM लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए और इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ए। देखिए एक कॉस से एक कॉस कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, तो आपका मिल जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ऐसे हम RHS को लेते हैं। RHS हमारा ये है, तो हमने क्या किया 1 अपान टेन थीटा को बदल दिया साइन थीटा अपान कॉस थीटा में और कॉट थीटा को बदल दिया कॉस थीटा अपान साइन थीटा में। तो यहां से 1 अपान LCM लेंगे तो आपका कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद ये पलटेंगे तो ऊपर जाएंगे, ये आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और ये पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी ओवरऑल आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही मिला। तो आप देख रहे होंगे, अच्छा मैं थीटा लिख दिया, इसके लिए सॉरी दोस्तों। आप सभी लोग यहाँ पे जहां जहां ए है वहां वहां आप थीटा की जगह पर ए कर लेंगे। मैं लास्ट में कर दे रहा हूं
ये ए हो जाएगा। जहां जहां थीटा है वहां वहां आप करेक्शन कर लेंगे। इसके लिए सॉरी, आपको कॉस ए इंटू साइन ए होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्रूफ भी हो गया। अब दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म। 10वां पार्ट है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। घबराइए नहीं अगर आपको 3 पार्ट मिल रहा है, पहले आप इसको लीजिए, इसके बराबर दिखाइए, फिर इसको लीजिए, तब इसको इसके बराबर दिखाइए, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों पहले LHS की बारी, किसकी बारी पहले LHS की बारी। तो आपका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या यहीं पे इसको हम डायरेक्टली बदलते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। तो इसको हम साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए और पूरे का अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और पूरे के अपान में साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ में कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए और इनटू में साइन स्क्वायर ए अपान में 1। क्या 1 बात करा मैंने, यहाँ पर भी देखेंगे 1 हो जाएगा, इस जगह पर भी 1 हो जाएगा और इस जगह पर भी 1 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या, आपका बन गया साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है टेन स्क्वायर ए। तो आप देखिए टेन स्क्वायर ए आपको मिल गया। अब ऐसे ही हम इस पार्ट को लेते हैं, किसको, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और अपान में ऐसे ही 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ते हैं। तो a का स्क्वायर यानी 1 और प्लस b का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस 2ab यानी 2 टेन ए। फिर उसके बाद इसको भी उसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस में 2 टेन ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर ए को हम बदल लेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए में माइनस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू यहां लगेगा पूरे का ब्रेकेट 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस के साथ में 2 कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। किसकी जगह पे लिख रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं 2 काट ए की जगह पर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एलसीएम आपका इस केस में कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम जो आपका होगा वो होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे 1 ही आएगा, माइनस में कॉस से कॉस कटेगा, एक कॉस आ जाएगा मतलब 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। ये आपको ऊपर के फ्रैक्शन में मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ पे जब हम साइन स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। फिर अगली बार में 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपान में कॉस स्क्वायर ए इंटू में ये अगली बार जाएगा तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, पलट जाता है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। और दोस्तों एडिशन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही बोले आप, टेन स्क्वायर ए के बराबर। और यही है आरएचएस, यही है हमारा प्रूफ। तो दोस्तों हमने सभी प्रश्नों को 4th क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 या नई बुक होगी तो 8.3 का 4 पार्ट का सारे 10 के 10 पार्ट जो थे प्रूफ वाले प्रश्न हमने पूरे कर लिए।
आप सभी लोग अगर यहाँ तक बने हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को भी लाइक करें। इसी प्रकार की नई वीडियो के लिए जो आपके जरूरतमंद दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर के साथ। और दोस्तों जो नया चैप्टर आपको क्या चाहिए इसका भी आप कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर इसको कमेंट